वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम SSC CGL 2021 टायर 1 के जितने भी सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेज आए हैं सभी शिफ्टों में, उन सभी को इस पर्टिकुलर एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसमें हमने सभी क्वेश्चंस को ओरिजिनल फॉर्मेट में, जो ओरिजिनल कंटेंट है जो SSC के द्वारा दिया जाता है क्वेश्चन पेपर, उसको उसके स्क्रीनशॉट्स का यूज किया है और हम सभी क्वेश्चंस के डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, जिनमें हमने सभी ऑप्शंस को कवर किया है जो आपके आने वाले एग्जाम SSC CGL 2024, CPO के मेंस के एग्जाम, CHSL के मेंस के एग्जाम, MTS और जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, इन सभी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस रिपीट करता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, हम कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम पिछले 5 साल के ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर रहे हैं। जल्दी ही हमारी 2020 पर, 2019 पर और 2018 पर वीडियो भी आएगी। हमारी 2023 और 2022 ईडियम्स फ्रेजेस की वीडियो आपके पास आ चुकी है। कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हमने 2021 के टायर 1 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बी हार्ड अप। बी हार्ड अप का मतलब हार्डली हम धीरे धीरे अप हो रहे हैं, अपना जो लेवल है उसको अप कर रहे हैं। लेवल अप करने का मतलब होता है कि हम जो मनी है उसको कमा रहे हैं बहुत हार्डली। इसका मतलब हमारे पास बहुत कम मनी है अभी और हार्डली हम मेहनत कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब बी हार्ड अप का मतलब हैव वेरी लिटिल मनी, हैव वेरी लिटिल मनी। डिफिकल्ट की स्पेलिंग देख लीजिए, 2 बार एफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेम ब्रेथ। इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है, देखिए, जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो एक बार अप और एक बार डाउन, मतलब इनहेल और एक्सहेल। तो इनहेल और एक्सहेल का मतलब आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं एक सेम टाइम पर। एक सेम टाइम पर आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसे बोला जाता है इन द सेम ब्रेथ। यू कैन यूज इन द सेम ब्रेथ और नेक्स्ट ब्रेथ भी हो सकता है टू इंडिकेट दैट someone says two very different or contradictory things at a same time। एक्सरसाइज प्रैक्टिस देखिए, एक होता है PRACTICE, ये नाउन होता है। एक होता है PRACTISE, ये होता है वर्ब। ऐसे ही एडवाइस, सी वाला नाउन, ADVISES वाला क्या होता है, वर्ब। याद कर लीजिए। केक वॉक, ये कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है SSC के द्वारा। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई बार रिपीटेड होंगे आपके लिए। केक वॉक, केक वॉक का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पाना बहुत ही आसान हो, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू अचीव, तो इसका मतलब समथिंग इज इजी। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन अ कंपनी। रैंक एंड फाइल का मतलब उस रैंक के लोगों की बात कर रहे हैं जो फाइल को मूव कराते हैं। तो वो कौन होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल, नॉट ऑफिसर्स। ऑफिसर्स के पास तो फाइल ले जाई जाती है। ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं, या रैंक जो उस रैंक के लोगों की बात की जा रही है जो फाइल को मूव कराते हैं, तो उसे लिख रहे हैं रैंक एंड फाइल। मतलब ordinary workers in a company or the ordinary members of organization, not the leaders या officers। तो इसका मतलब ordinary people। नेक्स्ट है इट इज़ गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है अपने अकाउंट में लिखना, अपने अकाउंट में लेना। मतलब अकाउंट में लेने का मतलब अकाउंट की कोई बुक है, इसका मतलब आपने अकाउंट में लिख लिया है उसको, इसका मतलब आपने कंसीडर कर लिया है। तो किसी चीज़ को कंसीडर करना, कंसीडर समथिंग अलॉन्ग विद अदर फैक्टर्स बिफोर रीचिंग अ डिसीजन, तो इसको बोलते हैं टेक इनटू अकाउंट। I am working on too many projects, full stop. I think I have bitten off more than I can chew। मैंने अपने मुंह में इतना खा लिया है कि मैं उसे चबा नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड ले रहा हूँ। मतलब मैं किसी काम को करने के लिए क्षमता नहीं रखता हूँ, बट फिर भी मैं उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। मतलब आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बट आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी इफ़िशियंसी नहीं है, फिर भी आप उसको कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे टेक ऑन मोर वर्क और बिगर टास्क देन वन कैन हैंडल।
नेक्स्ट वर्ड है फाउल प्ले। फाउल प्ले जैसे आप देखते हैं कई बार गेम्स में फाउल हो जाता है, इसका मतलब आपने कोई अनफेयर प्रैक्टिस कर दी है, तो उसे बोलते हैं फाउल प्ले, यानी अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं है। Unfair play in a game or sports, or criminal or violent behavior in a particular where resulting is another's death, तो उसे बोलेंगे फाउल प्ले, मतलब अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। टू टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेम्बलेंस, मतलब एक जैसा दिखना, जैसे फादर की और सन दोनों के जो चेहरे हैं वो मिलते जुलते हैं, या दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, तो उसे बोलते हैं टेक आफ्टर। रिजेंबल ए पेरेंट और एंसेस्टर, मतलब टू बी सिमिलर इन अपियरेंस। अपियरेंस की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। ए लॉन्ग शॉट, जब भी आप क्रिकेट में देखते हैं अगर कोई एक लंबा शॉट खेलता है, मतलब वो आसमान में बहुत ऊंचा हो, तो उसके चांसेज हैं, बहुत लिटिल सक्सेस के चांसेज होते हैं, क्योंकि उसमें चांसेज हैं कि वो स्टेडियम के पार ना जाए या फिर छक्का ना लगे, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है, वो रेंज ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है, लंबा शॉट खेला है, इसका मतलब क्या होता है, एन अटेम्प्ट और गेस दैट हैज ओनली स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सीडिंग और बीइंग एक्यूरेट, मतलब एक लिटिल चांस ऑफ सक्सेस है। ये सब कहानियां मैं बता रहा हूँ केवल आपको याद करने के लिए। जैसे ही लॉन्ग शॉट आपके दिमाग मतलब एग्जाम में दिखेगा तो आपको यही कहानी याद आनी चाहिए कि लॉन्ग शॉट का मतलब क्रिकेट पे एक प्लेयर खेल रहा है, वो पिच पे एक प्लेयर खेल रहा है क्रिकेट के गेम में, और वो एक लंबा शॉट खेलता है। लंबा शॉट मतलब उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके सक्सेस होने के चांसेस कम है, कि वो कैच हो जल्दी हो जाएगा और छक्का नहीं पड़ेगा। ऑन द वेन मतलब होता है डिक्लाइन, यानी पतन की ओर, तो उसे बोलेंगे ऑन द डिक्लाइन। वेन मतलब बिकमिंग स्मॉलर, लेस इंपॉर्टेंट और लेस कॉमन। ऑन द वेन मतलब डिक्रीजिंग इन साइज, स्ट्रेंथ और पावर, डिक्लाइनिंग ऑन द वेन। लाई लो मतलब आप देखिए, आप जैसे अगर लीफो की बात करें, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आप स्टेक लगाए जा रहे हैं, जैसे जो चीज़ आती जा रही है वो नीचे नीचे रखते जा रहे हैं, पहले सबसे पहले आई वो रखी, फिर रखी, फिर रखी, फिर रखी, फिर रखी, फिर रखी, फिर रखी, और जब काम की बारी आई तो जो लास्ट इन हुआ था उसको सबसे पहले बाहर किया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं तो जो सबसे नीचे रखा हुआ है ये आपके नोटिस में नहीं आएगा, मतलब टू ट्राई नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन टू योर सेल्फ, मतलब अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, सबसे नीचे है। ट्राई नॉट टू बी नोटिस, जिससे कि आप कोशिश कर रहे हो कि आप नोटिस में ना हो। लाई लो, छुप कर बैठ रहे हो, चुपचाप बैठ रहे हो, जिससे कि किसी का ध्यान आप पर ना जाए। लाई लो मतलब टू ट्राई नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन टू योर सेल्फ। क्लियर। एल्टीट्यूड की स्पेलिंग देख लीजिए, एक बार एल है एक बार टी है। When I asked for an expensive की spelling देख लीजिए, expensive dress for my friend's wedding, my mother reminded me that money does not grow on tree. money does not grow on trees का मतलब होता है कि मनी पेड़ पर नहीं उगाया जा सकता, मतलब मनी बहुत हार्डली अर्न किया जाता है, इसको हिसाब से खर्च करना चाहिए। इसका मतलब मनी इज हार्ड अर्नड एंड लिमिटेड, इट रिक्वायर्स एफर्ट टू अर्न मनी एंड इट इज लिमिटेड, सो यू मस्ट बी केयरफुल हाउ यू स्पेंड इट। इसका मतलब होता है मनी को बहुत हार्डली अर्न किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, मनी पेड़ पर ग्रो नहीं होता है। इट रिक्वायर्स एफर्ट टू अर्न मनी एंड इट इज़ लिमिटेड, सो दैट यू मस्ट बी केयरफुल हाउ यू स्पेंड इट। डार्क हॉर्सेज एसएससी के द्वारा कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, डार्क हॉर्स ऐसा विनर होता है जिसके ऊपर आपने भरोसा छोड़ दिया है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, बट वही अगर रेस जीत जाए तो उसे बोलेंगे अनएक्सपेक्टेड विनर। स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब आप देखिए, अगर स्टोन फेंकेंगे तो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं फेंक सकते अगर हाथ से आप फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ध्यान रखिए, ये भी एसएससी के द्वारा पीवाईक्यू में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, ये भी रिपीटेटिव है, REPEAT, ये भी रिपीटेटिव है। माई फ्रेंड सक्सीडेड बिकॉज दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन देयर सर्च फॉर एन आंसर टू द प्रॉब्लम। इसका मतलब होता है अगर लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मान लीजिए आपको एक टास्क दिया गया कि ये 50 पत्थर रखे हुए हैं, इनके टॉप पर A लिखा हुआ है और बॉटम पर B लिखा हुआ है, और जितने हैं सबके ऊपर टॉप पे A है,
इसके बॉटम पर अगर बात करेंगे, इसके नीचे की तरफ, तो उस पर बी लिखा हुआ है और आपको टास्क दिया गया है, ये 50 पत्थर हैं, इनको आप रिवर्स कर दीजिए। ए की जगह बी लिखा है सब पर, पूरे पर, तो आप क्या कर रहे हो, और आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हो, अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट दे रहे हो। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मतलब वो 10,000 रुपये पाने के लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हो जो कर सकते हो, मतलब मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल के लिंक दिए गए हैं। पहला टेलीग्राम चैनल का लिंक है PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, जहाँ पे आपको डेली फ्रू वोकेब का क्विज मिलता है। ये एकदम फ्री है। डेली वोकैब का फ्री क्विज मिलेगा और साथ ही साथ न्यूज़पेपर मिलता है और करंट अफेयर के कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको बताया जाता है। साथ ही साथ मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक है। एक दूसरा चैनल का लिंक और दिया गया है जिसका नाम है SSC गेम चेंजर। ये अभी तक इंग्लिश में है, जल्दी ही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हिंदी में SSC गेम चेंजर, जहाँ पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पिछले 15 वर्षों के लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। SSC के द्वारा जो भी एग्जाम कराए गए हैं, CGL, CPO, CHSL, MCQ फॉर्मेट में होंगे। ये आपको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक पेमेंट करना है 8595331016 पर। जब आप इस नंबर पर पेमेंट कर देंगे 8595331016, इस पर 99 रुपये का पेमेंट करेंगे तो आपको जून 2025 तक SSC गेम चेंजर की मेंबरशिप मिलेगी, जहां पे आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप अपने लीजर टाइम में इसका यूज कर सकते हैं। शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ। जितने भी SSC ने अभी तक एग्जाम लिए हैं उन सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी होंगे। आपको भी पता है SSC में GS का बहुत बड़ा रोल है। 75 नंबर की GS मेंस में, इवन CHSL में भी है। जरूरी नहीं ये CGL के लिए, ये CHSL के लिए, MTS के लिए, CPO के लिए, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस कवर होने हैं। SSC क्वेश्चंस रिपीट करता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो आपको बता देता हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे SSC गेम चेंजर को, ये जल्दी ही आपके सामने इंग्लिश में, हिंदी में भी आएगा। ये अभी इंग्लिश में है। बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी गई है, 99 रुपये। गूगल पे, फ़ोनपे के द्वारा आप इसी नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं स्क्रीनशॉट, या फिर हमारी टेलीग्राम ID @PYQ गाइड 2024 पर। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारा SSC गेम चेंजर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होल्ड द की। अगर कोई चीज़ ऑन करने के लिए, जैसे कोई कार है, उसकी की आप हमेशा अपने पास रखेंगे तो इसका मतलब उसको कोई और नहीं ले जा सकता, कोई और यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब आपने अपने ऊपर कंट्रोल रख रखा है। टू हैव ए कंट्रोल ऑफ समथिंग, मतलब होल्ड द की। नेक्स्ट देखते हैं निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम जो आती है उसको शुरू में ही एंड कर दो। क्योंकि सबसे पहले बड मतलब जैसे कोई फूल होता है, तो जो फूल है तो पहले कली बनेगी, कली खिलेगी, उसके बाद वो फूल बनता है। तो जो बड है मतलब जो फूल खिल रहा है उसको उसने तुरंत ही नष्ट कर दिया है। निप इन द बड का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो बाद में जाके वर्स हो, उससे पहले उसको स्टार्ट में ही एंड कर दो। सप्रेस और डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, निप इन द बड। क्लियर? टू डिस्ट्रॉय अर्ली। यू हैव पुट मी इन अ टाइट कॉर्नर बाई टेलिंग मी टू कीप क्वाइट। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी। टाइट कॉर्नर का मतलब होता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एम्बेरेसिंग सिचुएशन का मतलब होता है जो आपको परेशानी में डाले या झेपने वाले, मतलब आप शाई फील कर रहे हैं किसी वजह से, आपके एक्ट की वजह से जो आपको अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, वो होती है एम्बेरेसिंग सिचुएशन। अगला है कूल एज ए कोकम्बर। PYQ क्वेश्चन में रिपीट हुआ है कई बार। कूल एज ए कोकम्बर का मतलब कूल रहना, मतलब चिल पिल, टेक अ चिल पिल, मतलब काम एंड कंपोज्ड। कूल एज अ कुकम्बर का मतलब वेरी काम, वेरी कामली, स्पेशली व्हेन दिस इज सरप्राइजिंग, कूल एंड कंपोज्ड। फिजिटी, ये वर्ड है एक फिजिटी। फिजिटी का मतलब होता है मेक कंटिन्यूअस और स्मॉल मूवमेंट टू
दैट एनॉय अदर पीपल, मतलब दूसरों को परेशान करने के लिए आप कई बार कंटिन्यूस और स्मॉल मूवमेंट कर रहे हो तो उसे बोल रहे हैं फिजिटी। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, अपना पैर हिलाते रहते हैं और इससे दूसरों को परेशानी होती है बट फिर भी वो कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे फिजिटी। मेकिंग कंटिन्यूस और स्मॉल मूवमेंट्स दैट एनॉय अदर पीपल। ए हेयर इन द बटर, ये जैसे बटर है, ये बटर का क्यूब है, इसमें कोई हेयर का एक टुकड़ा है पतला सा, जैसे ये है, ये हेयर का टुकड़ा है। तो अब क्या हुआ, किसी ने बोला भाई इसको निकाल के बताओ। तो अगर आप इसको निकालने की कोशिश करोगे तो निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्यों निकालना मुश्किल होगा? क्योंकि ये बहुत वैसा होगा, स्टिकी स्टिकी स्लिपरी हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये हेयर इन स्टिकर का मतलब, ये हेयर इन द बटर का मतलब होता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, एक प्रॉब्लमेटिक और चैलेंजिंग सिचुएशन है। इसको आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, लिंक्ड टू ट्राइंग टू पिक अ सिंगल हेयर आउट ऑफ ए स्लिपरी सब्सटेंस लाइक बटर। मतलब आप निकालने की कोशिश करोगे तो निकाल नहीं पाओगे, तो इसको बोल रहे हैं एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, ए हेयर इन द बटर। इजी मनी, एक ऐसा मनी जो कम मेहनत में, बिना मेहनत के बहुत जल्दी कमाया जा सके, उसे बोलेंगे इजी मनी। मेक मनी विदाउट मच एफर्ट और मेक इलीगली, जैसे ब्राइव। तो ब्राइव आप जल्दी कमा सकते हो बिना किसी एफर्ट के और इलीगली कमा रहे हो, तो इजी मनी मतलब मनी ऑब्टेन्ड इन डूबियस मैनर और फॉर अ लिटिल वर्क। टू बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, हैचेट होती है कुल्हाड़ी, और बरी कर रहे हो मतलब दफन कर दे रहे हो। कुल्हाड़ी थी लड़ाई की जड़, आपस में लड़ाई होती थी कुल्हाड़ी की वजह से, और अगर आपने उसको बरी कर दिया इसका मतलब आप फ्रेंडली होने वाले हो, आप क्वेरल को एंड कर रहे हो। टू एंड ए क्वेरल और कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। नेक्स्ट है टू फाइट साई ऑफ। टू फाइट साई ऑफ का मतलब होता है आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो किसी को। टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। फाइट साई ऑफ का मतलब टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विद समवन। मतलब आप किसी को एक हाथ की दूरी पर रख रहे हो, उससे ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहते हो, तो आप फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो। इफ़ यू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ यू अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली और इन्वॉल्व विद देम, अवॉइड बिकमिंग बीइंग फ्रेंडली विद समवन। ये भी PIQ में कई बार रिपीट हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो वोकैब के क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप 5 हैशटैग्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला हैशटैग है इडियम्स। ये डेली वोकेबलरी का फ्री क्विज मिलता है। अगर जैसे सपोज आपको इडियम्स ही अटेम्प्ट करने तो हैशटैग इडियम सर्च कीजिए, हैशटैग सिनोनिम सर्च कीजिए SYNONYMS, हैशटैग एंटोनिम सर्च कीजिए, हैशटैग स्पेलिंग, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हैशटैग OWS सर्च कीजिए। इससे आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, इडियम्स के, सिनोनिम के, एंटोनिम के। और एक साथ आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप हमारे SSC गेम चेंजर को ज्वाइन करते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको हैशटैग फीचर्स के द्वारा एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए मौका मिलेगा। जैसे हैशटैग डांस अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हैशटैग म्यूजिक लिख सकते हैं, हैशटैग बायोलॉजी, हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग केमिस्ट्री, हैशटैग स्कीम, सब कैपिटल लेटर में बिना स्पेस के लिखना है। हैशटैग CA मतलब करंट अफेयर, हैशटैग स्पोर्ट्स, हैशटैग अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और बहुत सारे हैशटैग रिवर, हैशटैग ज्योग्राफी, हैशटैग पॉलिटी। तो ये सो मेनी हैशटैग्स हैं जिनके थ्रू आप एक कैटेगरी के क्वेश्चंस को एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। हैशटैग स्टैटिक GK के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल टेलीग्राम खोलिए और हमारे चैनल को पिंग कर लीजिए, जिससे कि वो टॉप पे देखेगा क्वेश्चंस को। नेविगेशन लिंक में जाइए, पिंड मैसेज में नेविगेशन लिंक में आपको सभी एग्जाम्स की शिफ्ट वाइज लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट और एंड के बटन खुलेंगे। स्टार्ट दबाएंगे पहला क्वेश्चन आ जाएगा, एंड दबाएंगे तो लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। आप अटेम्प्ट कीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और उन्हीं पर वर्क कीजिए, इधर उधर मत भटकिए। SSC क्या पूछती है, क्या पूछ रही है,
केवल उसी डायरेक्शन में मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारा एसएससी गेम चेंजर। जरूर ज्वाइन कीजिए। हमने बहुत नॉमिनल फीस रखी है, इसीलिए 99 रुपये। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द न्यू इलेक्ट्रीशियन इज अ ग्रीन हॉर्न बट विल लर्न फास्ट। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि कोई अनट्रेंड पर्सन, इनएक्सपीरियंस पर्सन, तो उसे बोलेंगे ग्रीन हॉर्न। इनएक्सपीरियंस। एफिशिएंट और प्रोफिशिएंट और प्रोफेशनल की स्पेलिंग देख लीजिए। इफ प्रोफिशिएंट कौन हुआ? जो कॉम्पिटेंट है, स्किल्ड है, जिसके अंदर किसी काम को करने की, किसी चीज़ को यूज करने की। प्रोफिशिएंट कॉम्पिटेंट और स्किल्ड इन डूइंग और यूजिंग समथिंग। एफिशिएंट कोई मशीन या सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्ट, एफर्ट और एक्सपेंस। कम इफिशियंसी, वो कम एफर्ट में या फिर कम वेस्ट किए, कम खर्चे में अगर ज़्यादा आउटपुट आता है तो उसे बोलेंगे एफिशिएंट। स्टिकी फिंगर्स। स्टिकी फिंगर्स का मतलब उसकी फिंगर्स चिपकनी है। अगर किसी चीज़ पे हाथ रख देते हैं तो चिपक के रह जाते हैं, इसका मतलब वो उस चीज़ को चोरी करने की उसकी क्या है? इंक्लाइनेशन है। स्टिकी फिंगर्स का मतलब होता है ए टेंडेंसी टू स्टील समथिंग, एन इंक्लाइनेशन टू स्टील, एन इंक्लाइनेशन टू स्टील। देखिए टेंडेंसी 2 बार आया है, तो टेंडेंसी क्या होता है? इंटरफियर भी आया है। टेंडेंसी मतलब समथिंग दैट अ पर्सन और थिंग यूजुअली डज, ए वे ऑफ बिहेविंग। मतलब उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका झुकाव, रुझान, व्यवहार करने का ढंग या आदत। उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है। इंक्लाइनेशन क्या होता है और इंटरफियर क्या होता है? इंक्लाइनेशन भी मिलता जुलता वर्ड है। फीलिंग दैट मेक्स पीपल, मेक समबडी वांट टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब एक विशेष रीति से कुछ करने चाहने की भावना या रुझान, उसका झुकाव, तो उसे बोलेंगे। इंक्लाइनेशन और टेंडेंसी एक दूसरे के सिनोनिम हैं। क्लियर? इंटरफियर। इंटरफियर का मतलब आप जबरदस्ती इन्वॉल्व हो रहे हो किसी चीज़ में, किसी के पर्सनल मैटर में जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है। टू गेट इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन विच डज नॉट इन्वॉल्व यू और वेयर यू आर नॉट वांटेड। मतलब दखल देना, हस्तक्षेप करना, इंटरफियर। नेक्स्ट है प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर का मतलब कुछ ऐसा करना, जब आप आग से खेलोगे तो डेंजरस चीज़ है ना, तो इसका मतलब प्ले विथ फायर का मतलब you are doing something dangerous that may result in a great harm or cause many problems. तो to do something dangerous। ओपोनेंट की स्पेलिंग देख लीजिए, 2 बार पी है। करेजियस, हिम्मती, करेजियस की स्पेलिंग जरूर देखिए। टू होल्ड वाटर, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। होल्ड वाटर का मतलब किसके अंदर कुछ वजन है, इसका मतलब वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, ट्रू इन्फॉर्मेशन है, तो उसे बोलेंगे टू सीम टू बी ट्रू और रीजनेबल, मतलब टू बी वैलिड एंड रीजनेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्नेक इन द ग्रास। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है। ए स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है, मतलब अगर जो स्नेक है वो भी हरा आ रहा है तो वो कैसा है? घास की तरह लगेगा, तो आपका हिडन एनिमी होगा। ए सीक्रेटली फेथलेस फ्रेंड, आपका हिडन एनिमी। ए सीक्रेटली फेथलेस फ्रेंड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपनी ही तो रही बजाए जा रहे हो, अपनी ही बूस्टिंग करे जा रहे हो, अपने बारे में ही लोगों को बताए जा रहे हो, अपनी क्वालिटी के बारे में। तो ध्यान रखिए, ब्लो ऑन ट्रम्पेट ये भी पीवाईक्यू में कई बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है बूस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटी, बूस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटी, मतलब ब्लो वंस ओन क्वालिटी। ट्रम्पेट का मतलब होता है टॉक बूस्टली अबाउट वंस अचीवमेंट, अपने ही बारे में बखूबी करना। बूस्टिंग का मतलब होता है डींगे हाँकना, सेखी बघारना। टू टॉक टू मच प्राइड अबाउट समथिंग दैट यू हैव एंड यू कैन डू। नेक्स्ट है स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है अगर आप नाव में हैं और सेल कर रहे, मतलब जो जहाज है वो सेल कर रहा है और बहुत स्मूथली कर रहा है, इसका मतलब इजीली प्रोग्रेस कर रहा है। इजी प्रोग्रेस विदाउट इम्पेडिमेंट और डिफिकल्ट। इम्पेडिमेंट मतलब आपके सामने जो ऑब्स्टिकल हैं वो नहीं है, तो उसे बोलेंगे स्मूथ सेलिंग, मतलब इजी प्रोग्रेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑन पर्पज। ऑन पर्पज का मतलब आपने किसी काम को किया है तो आपका कोई ना कोई पर्पज होगा, कोई ना कोई एम होगा। आपने जानबूझ के किया है, मतलब उसको आपका कोई इरादा था, तो इसका मतलब इंटेंशनली किसी काम को करना। नॉट बाई एक्सीडेंट बट विद ए पर्टिकुलर इंटेंशन, तो इंटेंशनली। अगला है मिस्चीवियसली। मिस्चीवियसली मतलब शरारती ढंग से, मतलब दूसरों को परेशान करने की जिसकी आदत है ना, तो उसे बोलेंगे मिस्चीवियसली। इन ए वे दैट शो ए फॉन्डनेस फॉर कॉजिंग ट्रबल इन ए प्लेफुल वे, मतलब शरारती बच्चे, मिस्चीवियस। एक्सीडेंटली की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, 2 बार सी है। पे हीड ऑफ, पे हीड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है। पे हीड ऑफ का मतलब होता है टू पे अटेंशन टू, टू पे अटेंशन टू, मतलब किसी चीज पे ध्यान देना। लिसन केयरफुली विद अटेंशन।
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इट वाज अ लेविश बर्थडे पार्टी आई कुड सी माई फ्रेंड ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब बहुत ज़्यादा खाना, गल्पिंग करना। ईट एक्सेसिवली टू ईट अ लॉट बिकॉज यू हैव ए लार्ज एपिटाइट। लार्ज एपिटाइट, ईट लाइक अ हॉर्स। एक वर्ड आता है, एक इडियम आता है ईट लाइक अ वर्ड। आप मुझे कमेंट करके बताइए ईट लाइक अ वर्ड का मतलब क्या है। पक्षी की तरह खाना और एक घोड़े की तरह खाना। घोड़े की तरह खाना मतलब टू ईट अलाउड बिकॉज यू हैव ए लार्ज एपिटाइट, ईट एक्सेसिवली। लेविस, लेविस मतलब फिजूल खर्ची हुई है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है उस बर्थडे पार्टी में। गिविंग और स्पेंडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। एक अगला है हैव ए चेंज ऑफ हार्ट। हैव ए चेंज ऑफ हार्ट का मतलब आपने अपने हार्ट को चेंज कर लिया है, फीलिंग्स बदल गई हैं आपकी, आपकी ओपिनियन बदल गई है, तो उसे बोलेंगे ए चेंज ऑफ हार्ट। मतलब टू मूव, ए मूव टू ए डिफरेंट ओपिनियन और एटीट्यूड। a move to a different opinion or attitude, change one's opinion, change one's opinion। नेक्स्ट वर्ड है बैकआउट। बैकआउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है। बैकआउट का मतलब होता है आप कोई गेम खेल रहे हो या तो उससे बैकआउट कर लो, या आपने कोई मनी है उससे बैकआउट करना, मतलब आप विड्रॉ कर रहे हो, बैक आ रहे हो। बैक आ रहे हो और बाहर निकल रहे हो, बैक आ रहे हो और बाहर निकल रहे हो, मतलब टू विड्रॉ स्पेशली फ्रॉम ए कमिटमेंट और कंटेस्ट, मतलब टू विड्रॉ। नेक्स्ट है हिट ए ब्रिक वॉल। अगर कोई ब्रिक वॉल है और आप उससे हिट करोगे, इसका मतलब आगे फर्दर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, अनेबल टू कंटिन्यू और मेक प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ ए हिंडरेंस, तो इसका मतलब हो गया हिट ए ब्रिक वॉल। नेक्स्ट वर्ड है टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार रिपीट हुआ है। मतलब इधर एक पार्टी ए बैठी है, इधर एक पार्टी बी बैठी है और आप फेंसिंग पर बैठे हो। इसका मतलब आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, किसी के साथ कोई पार्सलिटी नहीं कर रहे हो, आप केवल ऑब्जर्व कर रहे हो, न्यूट्रल हो, तो इसका मतलब अवॉइड टेकिंग साइड्स। मतलब इफ़ यू सिट ऑन द फेंस यू अवॉइड सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर साइड इन ए डिस्कशन और एन आर्गूमेंट। क्लियर है। कोल्ड कंफर्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको बहुत ठंडा ठंडा अनुभव हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत कम सेटिस्फाइड हो, वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। अगर सर्दी में भी आपको ठंडा ठंडा महसूस हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब वेरी लिटिल कंफर्ट, वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। स्लाइट और नेग्लिजिबल कंफर्ट यानी स्कार्स कंसोलेशन, मतलब आपको कंसोलेशन की कमी है, कंफर्ट बहुत नेग्लिजिबल है, स्लाइट है, तो उसे बोलेंगे वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। अगला है फीस्ट वंस आइज ऑन। फीस्ट वंस आइज ऑन, तो सबसे पहले आप देखिए फीस्ट वंस आइज ऑन का मतलब होता है टू लुक एट समवन और समथिंग विद ग्रेट एन्जॉयमेंट। फीस्ट मतलब कहीं पे कोई भोजन हो रहा है और या फिर खाना पीने की वो है और आपकी आई उन्हीं पर है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बड़ी ऐसे देख रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट के साथ किसी को देख रहे हो, तो उसे बोलेंगे। जैसे आपको खाने में बहुत आनंद आने वाला है तो आप देख रहे हो गेज एट समथिंग विद प्लेजर, गेज एट समथिंग विद प्लेजर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक वर्ड है डेलिकेसी, इसको देख लीजिए। तो फीस्ट वंस आइज ऑन का मतलब फीस्ट बहुत सारा खाना है जहाँ पे भोजन चल रहा है और आप उसको बड़े इंजॉयमेंट के साथ, बड़ी प्लीजेंट वे में आप देख रहे हो, उसको घूर रहे हो, तो गेज एट, आप अपनी आई वहाँ पे लगा रखी है ना, तो इसका मतलब गेज एट समथिंग विद प्लेजर। डिलीशियस की स्पेलिंग आप जानते ही हैं। और डेलिकेसी, डेलिकेसी का मतलब बहुत ज़्यादा कोमलता से, नाजुकता से, तो डेलिकेसी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू डैमेज और ब्रेक, क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी इजी टू डैमेज और ब्रेक, द फैक्ट दैट अ सिचुएशन इज डिफिकल्ट और somebody may be easily offended, मतलब बहुत संवेदनशील है डेलिकेसी। अगला वर्ड है इन द लाइमलाइट। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वो लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिससे कि क्या होता है कि लोगों की अटेंशन उन पर चली जाती है। तो इन द लाइमलाइट का मतलब होता है ए पोजीशन ऑफ पब्लिक अटेंशन और नोटिस, मतलब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओ तो उसे बोला जाएगा इन द लाइमलाइट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सक्सेसफुल की स्पेलिंग देख लीजिए एक बार। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मतलब लाइमलाइट में आना, सारी मीडिया आपके ऊपर फोकस कर रही है कि आपने क्या स्टेटमेंट दिया है।
एक वर्ड होता है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी कई बार पूछता है, साइनेस्यूड। साइनेस्यूड का मतलब भी यही होता है सेंटर ऑफ अटेंशन या सेंटर ऑफ एडमायरेशन। ए पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अटेंशन और एडमायर। जैसे आप पार्टी में गए तो कोई मंत्री जी आए हैं तो वो क्या है, मीडिया के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अटेंशन का काम कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे साइनेस्योर। और उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है इन द लाइमलाइट। आपको ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे देते हो जिससे कि सारी मीडिया आप ही की तरफ या लोग सभी आप ही की तरफ अटेंशन कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे पोजीशन ऑफ पब्लिक अटेंशन और नोटिस ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट क्वेश्चन है ये सीरीज का, इसमें पूछा गया है कैट्स पॉ। कैट्स पॉ का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन आपको अपने पंजे की तरह यूज कर रहा है, मतलब एक टूल की तरह यूज कर रहा है आपको, तो उसे बोलेंगे कैट्स पॉ। ए पर्सन यूज टू सर्व द पर्पज ऑफ एनोदर। तो ए पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाई एनोदर। किसी भी पर्सन को दूसरे के लिए एक टूल की तरह यूज किया जाता है तो उसे बोलेंगे कैट्स पॉ। मतलब अपने हाथ दूसरे के हाथ को यूज कर रहा है अपने के लिए, तो उसे बोलेंगे कैट्स पॉ। मतलब ए पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाई अनदर। ए पर्सन यूज टू सर्व द पर्पज ऑफ एनोदर, कैट्स पॉ। क्लियर है? एट्रीब्यूट की स्पेलिंग देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने 2021 टायर 1 में जो 42 इडियम्स आए हैं इनको कवर किया है। और साथ ही साथ ये आपको लग रहे होंगे 42, ये 42 नहीं है, हमने सभी ऑप्शंस को कवर किया है। ये कम से कम 70 के आसपास इडियम्स फ्रेजेज होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले 2018 से लेके 2023 तक जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेज आए हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सिनोनिम्स को, एंटोनिम्स को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेज, स्पेलिंग सभी को कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ उसको कमेंट कीजिए। जैसे मैंने आपसे कमेंट करके अभी पूछा है कि आप ईट लाइक अ वर्ड, ईट लाइक अ वर्ड का मतलब बताइए। और हमारे एसएससी गेम चेंजर को जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत नॉमिनल फीस रखी गई है इसकी। और दूसरा बता देता हूँ, अगर आप हमारे डेली फ्री वोकैब का फ़ायदा उठाना चाहते हैं पीवाईक्यू का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल, जहाँ पे आपको डेली फ्री वोकैब मिलता है। और अगर एक साथ आप क्वेश्चन यूज करना चाहते हैं, एक साथ अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो हैशटैग फीचर का जरूर यूज कीजिए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कम टाइम बचा है, मेहनत करते रहिए, जरूर सक्सेस होंगे। हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।